हमारा नेता लड्डू सिंह देश का नेता लड्डू सिंह हमारा नेता लड्डू सिंह देश का नेता कौन है? लड्डू। आहा, अब लड्डू भी चुनाव लड़ेंगे? आजकल लड्डू टाइप के लोग ही चुनाव लड़ते हैं। चाचा, इसे पहले तो नहीं देखा लापतागंज में। अरे ये घाटमपुर का बदमाश है। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि लापतागंज से चुनाव क्यों लड़ रहा है। अब आजकल लोग कहीं से भी चुनाव लड़ लेते हैं। ये क्या बात हुई? लापतागंज में एक भी नेता नहीं रहा का जो बाहर से लोग आके चुनाव जीतेंगे? अरे ये क्या जाने हमारी बनियान में कितनी छेद है। हमको भी इसी बात पे खेद है। आहा, बात तो सही है, हमारा नेता तो हमारे बीच का ही होना चाहिए। बीच में तो मिश्री ही खड़ी है, तो तुम ही खड़ी हो जाओ ना। जो बीच में खड़ा है वो साइड हो लेता है और फिर कहता है नेता तो बीच का होना चाहिए ना। खड़ा कौन होगा? हम खड़े हो जाएगा। छछूंदर के सर में चमेली का तेल, शकल देखिए कभी आईने में है? हम तैयार हैं, हम खड़े हो जाते हैं। चिपकू चमगादड़, मेरे को लुंगी वाला नेता ना चाहिए हम लोग को। जब धोती वाला चल सकता है तो लुंगी वाले से क्या खुजली है बे? हम लड़ जाते हैं। अरे तुम तो पहले हमसे लड़ ले। हम लड़ेंगे हम। अबे हट, ले हट तू हट। तुम हट बे, काम करा काज के। कछुआ चाचा, ये क्या हो रहा है? अरे ये लोग चुनाव लड़ेंगे। अभी तो खुद से ही लड़ रहे हैं। आप लड़ेंगे चुनाव? क्या बात कर रहे हो कछुआ चाचा, हम इन लड़ाई झगड़ों से दूर ही रहते हैं। आप पगला गए हो क्या? आप चुनाव लड़ेंगे? आप तो फिर चुनाव कौन लड़ेगा? काहे नहीं लड़ोगे? हाँ, जवाब दो, काहे नहीं लड़ोगे? अरे हमें चुनाव लड़ना आता कहाँ है? अरे चुनाव लड़ने में है का? अच्छा, का तो भी नहीं पता ना। सबसे पहले तो 2-4 सफेद कुर्ता पजामा खरीद लो, फिर टोपी लगा लो, फिर 2-4 अंटर पंटर जमा कर लो, फिर जिंदाबाद जिंदाबाद करो, उसके बाद धन्यवाद करो। और चुनाव में जो वादे करने पड़ते हैं वो वादे करने में तुम्हारा कोई जोड़ है का? हमसे कितने वादे किए हैं। अरे तो वादे पूरे भी तो करने पड़ते हैं ना। अच्छा, हाँ? हमसे किए कौन सा वादा पूरे किए हो? हाँ, तुम ना नेता बनने के लिए एकदम फिट हो फिट। जाओ चुनाव लड़के आओ, जीत के आओगे। तुमसे तो जीत नहीं पाए, चुनाव क्या खाक जीतेंगे? जाओ चाय बना के लाओ, देश को संभालने वाले बहुत मिल जाएंगे। पिताजी, आपके पिताजी गिर गए। अरे पिताजी क्या कर रहे पिताजी? पिताजी आपको मैंने कितनी बार कहा है कि जब आप पीछे बैठो ना तो जेब में 54 या 58 डाल के बैठा करो। क्या कि थोड़ा वजन रहेगा तो आप गिरोगे नहीं। हमें आपकी चिंता रहती है, जरा संभाल के लाना। हम जाते हैं। अरे मुकंदी बाबू। नमस्कार दयाल सिंह जी। नमस्कार। आज कौन सी दवा बांट रहे हैं, टीबी की या मलेरिया की? आज पोलियो दिवस है, हमें चिंता रहती है। ये लीजिए 2 बूंद जिंदगी के। लेकिन चुकुंदी तो स्कूल गया है। इसलिए तो हमें चिंता रहती है। इसलिए पूरे परिवार को साथ लेके घूमते हैं का? पिताजी को हम इसलिए साथ लेके चलते हैं क्योंकि पिताजी हमारी प्रेरणा है, और हम बेटे को साथ लेके इसलिए चलते हैं क्योंकि अगर ना लेके चले तो वो प्रेरणा से मिलने चला जाता है। क्योंकि हमें चिंता रहती है ना। फिर भी बहुत समाज सेवा का काम करते हैं आप। करते हैं, कुछ लोग समाज सेवा भी करते हैं। लेकिन आप तो समाज से सेवा करवाते हैं कछुआ चाचा। अब कुछ लोग सेवा करवाते भी हैं। लेकिन आप धन्य हैं दयाल सिंह जी, निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कर रहे हैं। कभी टीबी की दवा, कभी मलेरिया और कभी पोलियो की दवा बांटते हैं। आप जैसा समाज सुधारक अगर राजनीति में आ जाए ना तो इस लापतागंज का किस्मत बदल जाएगा। दयाल सिंह जी, नहीं, हमें चिंता रहती है। चिंता रहती तभी तो कह रहे हैं चुनाव में खड़े हो जाइए। आगे बढ़िए दयाल जी। हम आपके वो हैं। वो का? वो 5 हाँ वो 7 हाँ। देखिए हम लोगों को आपसे कितना उम्मीद है। आप जो हैं हम लोगों का बात दिल्ली तक पहुंचा सकते हैं। पिताजी आप ठीक से खड़े रहिए, हमें चिंता रहती है आपकी।
हमें चिंता रहती है। मुकुंद बाबू आप बताइए कि हमारा चुनाव चिन्ह क्या होगा? 2 बूंद। हाँ? मतलब 2 बूंद जिंदगी की बांटते हैं ना, तो चुनाव चिन्ह होगा 2 बूंद। जे बात, इस चुनाव चिन्ह से तो हमारी जनता की तबीयत एकदम छक हो जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा नेता दयाल सिंह, हमारा नेता लड्डू सिंह। सुतली कौन है ये? पता नहीं, कोई लोकल नेता लगता है। आप फिक्र मत कीजिए, आपके सामने ज्यादा देर नहीं टिकने वाला है। आइए आप अंदर। कितना बढ़िया चित्रकारी करती हो तुम। ए देखो तो कछुआ, देखा पर्चियां सारी लापतागंज में लगा के आओ, चिपका के आओ, जाओ। तुम भी चलो ना मिश्री। अरे हम गोद लगाएंगे और तुम चिपका। लग है का? अरे चाचा नेताजी आ गए, नेताजी। अरे नेताजी आ गए भाई। अरे कौन नेताजी, आप हमेशा अपने परिवार के साथ ही घूमते हैं का? और क्या है कि हम थोड़ा मजबूर हैं ना। पिताजी अगर हमारे साथ रहते हैं तो हमें इनसे प्रेरणा मिलती है, और बेटे को इसलिए साथ में लेके घूमते हैं क्योंकि अगर लेके ना घूमे तो ये प्रेरणा से मिलने चला जाता है। अरे वाह, सब काम काज चल रहा है। हाँ देखिए ना। क्या क्या हमें चिंता रहती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप लोग हमारे लिए कितना खर्चा करिए ना हमारे चुनाव के लिए। कोई बात नहीं, ये सब तो आने वाले कल के लिए है। वो क्या है कि हम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं आपसे। हम तो यही जानते हैं आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं, हमारी आवाज दिल्ली तक पहुंचा सकते हैं। अरे आप चिंता मत करो लड्डू भैया, वो ससुरा दयाल सिंह आपके सामने जीत ही नहीं सकता। लेकिन चुनाव के समीकरण को तो कुंभकर्ण बना के सुला देगा। वो भी सिंह हम भी सिंह, ठाकुरों का वोट तो हो गया ना स्विंग। ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? इसीलिए हम नेता हैं और तुम चमचे। उड़ा दे साले को। उड़ा नहीं दो, बैठा दो। भैया बैठा दो, भैया बैठा तो होगा वो अपने घर में। अरे बकलौल, चुनाव में बैठा दो। सुने हैं पर साल भी बैठ गया था वो। सरकार, वो तो खड़ा होता है बैठने के लिए। अरे तो फिर खड़ा ही काहे होता है? ताकि बैठ सके। है जी, वही। दयाल सिंह चुनाव में खड़े होके बहुत बुद्धि का काम करे हैं। हाँ, अब हमारा नेता है तो हमारी बात होगी। हम तो इसी खुशी में लबलबा रहे थे कि लापतागंज को एक ऐसा नेता मिला है जो लापतागंज का उद्धार करेगा। बिजली, पानी, राशन, दवा दारू सबको मिलेगी। हमको भी यही लगता है। अब दयाल सिंह जैसा नेक और ईमानदार आदमी कहाँ मिलेगा। चुनाव में बैठ जाइए, हमारे समर्थन में। क्या बात करते हैं आप, हमें चिंता रहती है। 50,000 देंगे, बैठ जाइए। आप गलत समझ रहे हैं। 75,000। देखिए हम ईमानदार हैं। 1 लाख। आप हमें 1 लाख रुपए में नहीं खरीद सकते। तो कितना में खरीद सकते हैं? 5 लाख। 5 लाख रुपए लेंगे बैठने के। पगला गए हो का? ठीक है, अगर इसी तरह बात करनी है तो हम चलते हैं। हे सुतली, तुम हम बात करते हैं। हाँ भूलिए। देखिए हम 5 लाख रुपए से कम पैसे नहीं लेंगे बैठने के। देखिए दयाल सिंह जी, अब पैसे के लेन देन की राजनीति के दिन गए। अब तो भाईचारे की राजनीति का जमाना है। हम भाई हैं आपके। अच्छा पिताजी बैठिए। तो भाई के आगे चारा डालिए और भाईचारा बनाइए। लेकिन 5 लाख किस बात का? लड़के को धंधे पे लगाना है, पिताजी को कंधे पे लगाना है,
और लड़की ससुराल से लड़के भाग आई है, तो उसके बैंक के अकाउंट में पैसे जमा करवाने हैं, क्योंकि अगर नहीं करवाएंगे तो लड़की फिर से किसी के साथ भाग जाएगी। बड़ा भगोड़ा खानदान है आपका। चलिए 2 लाख में डन करते हैं। 2 लाख? अरे बिरादरी के कितने वोट्स हमारे पास है वो आपको पता है? 2.5 लाख। पूरा लापतागंज हमारे साथ है। 3। कई विरोधी पार्टियों के ऑफर है हमें उनके समर्थन में बैठने के लिए। दोनों ही तरफ से खा रहा है। देखिए, इसी तरह आपके चमचे चपर चपर करेंगे तो चर्चा नहीं होगी। आप ठग रहे हैं। चलो पिताजी रुको मत, उठो। ठीक है मंजूर। नहीं नहीं, हमारी बेइज्जती हुई है पिताजी, रुको मत, उठो। अरे सुनिए दयाल सिंह जी। नहीं नहीं, हमारा इंसल्ट हुआ है पिताजी, रुको मत, उठो। ठीक है, जाने दो इन्हें। क्या कर रहे हैं पिताजी आप? हमने आपसे ये कहा कि रुको मत, उठो। अरे ये भाई साहब हमें 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार है और आप उठ रहे हो। बैठ जाइए पिताजी, हमें आपकी चिंता रहती है। ठीक है, 5 लाख रुपए में डील पक्की, आपके समर्थन में बैठने की। बैठिए। देखिए, घोषणा हम करेंगे, आपकी चालीसा हम गाएंगे, लेकिन एक शर्त पर, आपका कोई भी चमचा हमारे साथ नहीं आएगा। क्यों? यही तो हमारा बिजनेस है। क्या कि हमें चिंता रहती है ना, और आपके कार्यकर्ता हमारे साथ आएंगे तो वो हमारे वोट तोड़ डालेंगे, और वोट तोड़ेगा तो फिर हमारा धंधा कैसे चलेगा, इसी की तो चिंता रहती है ना हमें। देखिए, हम घाटमपुर से यहाँ चुनाव जीतने के लिए आए हैं, जीत के दिल्ली चले जाएंगे, वापस कौन सा आना है। आप हमें जिता दीजिए। है सूत्री, बैग दे रहे? आपसे पहले 3 को जीता चुके हैं, और लापतागंज की जनता? उसको पिला देंगे 2 बूंद जिंदगी के। खुश? हाँ खुश। तो आप भी हमें पिला दीजिए 2 पेग जिंदगी के पिताजी, इसीलिए आपकी चिंता रहती है। ए सूत्री, बना रहे पैक? दयाल सिंह जी, दयाल सिंह जी, उठिए, मंदिर है, सो क्यों रहे आप? उठिए। अरे हाँ, अरे बाप रे, हम कहाँ हैं? अरे हम कहाँ? अरे अरे बजरंगबली, बजरंगबली की जय हो, बजरंगबली की जय हो। अरे पिताजी उठिए उठिए, देखिए हम कहाँ हैं? अरे मंदिर में। ए बेटा उठो उठो, देखो हम कहाँ हैं? बजरंगबली की जय हो, बजरंगबली की जय हो, बजरंगबली की जय हो। अरे बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। दयाल सिंह जी, क्या हुआ क्या? पता नहीं, रात से शायद यहीं सो रहे थे। रात से कहा है? जीतने की प्रार्थना कर रहे होंगे ना? हाँ, करते हैं कुछ कुछ लोग, जीत का प्रार्थना भी करते हैं। अरे कुछ नहीं, सभी नेता जीत की प्रार्थना करते हैं। क्या हुआ, क्या देख क्या रहे हैं? इत्तेफाक। अरे इत्तेफाक ना कभी देखा, ना कभी सुना, ना कभी सुनोगे। लेकिन हुआ क्या है? कल रात हम थोड़ी देर से सोए। हाँ। सोए तो हम सो ही गए। अचानक रात को हमें एक सपना आया। तो सपने में हमने क्या देखा? क्या देखा? अपना ये हनुमान मंदिर, अपार भीड़ लगी थी, रामायण का पाठ चल रहा था। जय बजरंगबली की जय हो। अचानक हम भीड़ में से रास्ता बना के मंदिर की चौखट पे पहुंचे और हमारा माथा रगड़ा हमने यूं यूं यूं, और बजरंगबली से कहने लगे कि हे पालनहारा, अब तो आप ही हमारे चुनाव के तारनहारा। हम जीतेंगे तो भी यही रहेंगे और हारेंगे तो भी यही रहेंगे। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं बजरंगबली, सेवा करना चाहते हैं। जैसे ही हम यूं माथा रगड़ रहे थे कि अचानक किसी ने हमारा कंधा पकड़ा और जोरों से हिलाया। तो पलट कर देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? बजरंगबली। बजरंगबली गदा हमारी पीठ पर मार कर बोले कि अरे मूर्ख, अगर तुझे हमारी सेवा ही करनी है तो चुनाव जीतकर तू दिल्ली क्यों जाना चाहता है? मेरे मंदिर की दशा देख, मेरे मंदिर में भक्तों को बैठने के लिए ठीक से जगह भी नहीं है। तो हमने कहा कि प्रभु, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तो हनुमान जी ने कहा कि चुनाव के लिए तेरे पास कितना फंड है? तो हमने कहा कि 25,000 रुपये। ऐसे कह के हमने जेब में हाथ डाला और 25,000 रुपये निकाल लिए।
अरे ये तो इत्तेफाक हो गया। हाँ हाँ, माँ ने जो सपने में देखा वो हुआ भी। जय बजरंगबली की। तो बात नहीं समझ में आया दयाल सिंह जी। हाँ जी। इस सपना में आप अपना बाबूजी और बेटा दोनों को ले गए थे का? मजबूरी है ना। हम पिताजी को इसलिए साथ में लेके घूमते हैं क्योंकि पिताजी से हमें प्रेरणा मिलती है। हाँ भाभी जी, और बेटे को इसलिए साथ में लेके घूमते हैं क्योंकि अगर ना घूमे तो ये प्रेरणा के पास चला जाएगा। चिंता होती है ना इन्हें। चिंता होती है। जय बजरंगबली। ये पार्टी का फंड हम मंदिर के उद्धार में लगाते हैं। जय बजरंगबली की। मंदिर में इतना पैसा दान दे दोगे तो फिर चुनाव कैसे लड़ोगे? हाँ? अरे मुकुंदी बाबू, अरे बजरंगबली ने हमें कीचड़ में गिरने से बचाया है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में तुम जैसे लोगों का कोई काम नहीं है। जी क्या बात कर रहे हैं? हिंदी बात करते हैं। हमको तो उम्मीद थी अपना उम्मीदवार आएगा, जीतेगा, हमारी दशा सुधर जाएगी। ये तो अब लापतागंज का क्या होगा दयाल सिंह जी? यही सवाल हमने भी बजरंगबली से पूछा कि लापतागंज का क्या होगा। तो हनुमान जी का बोले? तो कहने लगे चिंता चिता चरम है चिरकुट। हाँ। तो हनुमान जी क्या बोले? तो हनुमान जी ने कहा कि ये सब कुछ लड्डू सिंह की पार्टी को ही संभालने दो। ये हनुमान जी बोले? हाँ, और ये भी बोले कि तुम हमारा दूध बनकर लड्डू सिंह की पार्टी में लग जाओ। क्योंकि वो पार्टी ईमानदार है, समझदार है, एकता जरूरी है। हाँ, ध्यान रहे, एकता के साथ हमें लड्डू सिंह की पार्टी को चुनाव में जिताना है और लड्डू खाना है। आपने जिंदगी की 2 बूंद की आशा देकर लापतागंज की जनता को बहुत निराश किया है। नहीं मुकुंदी बाबू, ये निराश नहीं किए हैं, ये लापतागंज को धोखा दिए हैं हनुमान जी के नाम पे। धोखा नहीं, इत्तेफाक। हमारा नेता लड्डू सिंह जिंदाबाद। 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 हमारा नेता लड्डू सिंह। अजीब इत्तेफाक है कि जिसको हम चुनते हैं वो इत्तेफाक से दूसरी पार्टी में जा मिलता है। अगर हमको ये इत्तेफाक सुधारना है तो इत्तेफाक से ये शुरुआत ऊपर से करनी होगी, हमारे संविधान से। तब तक आम इंसान उम्मीद से उन रास्तों को देख रहा है जहां से वो नेता आएगा जो हमारी हालत सुधारेगा, इत्तेफाक से। नहीं आए। चलो ए कछुआ, कछुए की तरह काहे चल रहे हो? जल्दी चलो। तुमको हमारा पैर में टायर दिखाई दे रहा है का? है नहीं तो हमको मोटर की तरह चलने को काहे कह रही हो? हम कछुआ हैं। आओ आओ। है, कुछ लोग तेजी से भी चलते हैं। और कुछ लोग तेजी से नहीं भी चलते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कहाँ हुआ मुकुंदी दुल्हन? किसकी राह देख रही है? चुकुंदी लाल की? नहीं, सुगंधी लाल की। का ससुर जी आ रहे हैं ना आज। आते हैं, किसी किसी के ससुर भी आते हैं और किसी किसी के नहीं भी आते हैं। बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारे बाबूजी अब तक हैं। हमरे तो बचपन में ही चले गए थे। हाय दैया, अपने बचपन में गुजर गए तो तुम? है, अपने बचपन में नहीं, हमरे बचपन में। हंस कहे रहे हो? चलो देरी हो रही है, उठाओ। अरे सुस्त आदमी और सुस्त सरकार खुद से नहीं चलता है, उसको धक्का देना पड़ता है। उठाओ वो बोरे। आते हैं। अब धक्का दो। अरे चलो, आते हैं। हाँ जी, ओ जी, बाबूजी को तो अब तक आ जाना चाहिए था ना?
जाके स्टेशन लेकर आओ ना। अरे उन्होंने चिट्ठी में साफ साफ लिखा था कि हमें कोई स्टेशन लेने ना आए, हम खुद ही पहुंच जाएंगे। अरे चिट्ठी इतनी देर से पहुंची तो वो कहाँ टाइम पे पहुंचेंगे? अरे आए गए बाबूजी। आ गया लापतागंज। अरे पूरे 2 रुपए ज्यादा दिए हैं तुझे, पूरे लापतागंज का चक्कर लगवा तभी उतरूंगा। चल बेटा चल। ये रास्ता भूल गए हैं का? रख। उतर गया। पाए लागू बाबूजी। जीता रहे जीता रहे। एक बात बता, तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? अरे आपका इंतजार कर रहे थे। अबे हम कोई प्रधानमंत्री है जो हमारा इंतजार कर रहा था? चलो ऑफिस जा जा। अब साइकिल तो ले ले। अरे साइकिल छोड़, पैदल जा। पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। हाँ, हमारा ख्याल रखने के लिए है ना है। पाए लागू बाबूजी। अरे पाँव बाद में लगना, पहले हमारे लिए चाय बना के लाओ। जी अभी लाए। कहा बाबूजी, अभी भी छाते को सीने से लगाए बैठे हैं? अब तो साइड में रख दीजिए। बेटा वैसे तो ये छाता ही है, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ छाता ही नहीं है, ये मेरा बचत खाता है। मेरी जिंदगी भर की कमाई 25 साल से इस छाते ने मुझे धूप और बारिश से बचाया है। इसे मैंने बीवी की तरह प्यार किया है, बच्चे की तरह पाला है, और तू कहता है कि ये सिर्फ छाता है। जब भी इस छाते को यूं घुमाते हुए चलता हूं तो लगता है जैसे सेनापति तलवार लिए चला आ रहा है, और तू कहता है कि ये सिर्फ छाता है। जी गलती हो गई बाबूजी। तुझे याद है जब बचपन में तू गलती करके कान पकड़ता था तो मैं तुझे क्या देता था? अमरूद। तो आज भी मैं तेरे लिए ये अमरूद लाया हूं। तरबूज ले आते बाबूजी, अब तो मैं बड़ा हो गया हूं। अरे बेटा अमरूद का मौसम है, तरबूज का नहीं होते हैं। देखा, बहू रसोई में से ही सब समझ लेती है। और का बहू किसकी है बाबूजी? किसकी है? मेरी तो निकल ली बेटा, तेरी है। राम राम। राम राम। जय बजरंग बली 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 बली। अरे वाह, शाबाश, जय हो। राम राम। ये बाबूजी अभी तक नहीं आए। कहाँ रह गए बाबूजी? नाश्ते का वक्त भी हो गया है। बहू, मजा आ गया टहलने में। पूरा लापतागंज घूमा। वो सिनेमा के पीछे से टहलता हुआ तालाब तलक गया। हाय दैया, तालाब तक गए इतनी दूर, अगर खो जाते तो? हमारा नाम सुगंधी लाल है हम जानते हैं बाबूजी। और सुगंधी लाल कभी नहीं खोता, कभी। खो गया। बाबूजी आप घर में ही हैं, कहीं नहीं खोए। अरे हमारा छाता खो गया। छाता खो गया? लो हो गया कांड। तो छाते को भी साथ टहलाने ले गए थे क्या? अरे कल रात छाते को साथ सुलाए भी तो थे। अरे कहाँ रह गया होगा? अरे यहीं कहीं गिर गया होगा बाबूजी, मिल जाएगा, काहे परेशान हो रहे हैं? और कौन सी कोई बहुत महंगी चीज थी? बेटा कुछ चीजें सस्ते और महंगे के दायरे में नहीं आती। कहाँ गया मैं चाहता? अरे बाबूजी, बजरंगबली। चाचा, इधर उधर का खोज रहे हैं आप? अरे तुझे क्या मतलब? देख मैं पहले से ही बहुत परेशान हैं। और मेरी परेशानी और मत बढ़ा, नहीं तो बहुत पीटेगा। चप्पल पहन लीजिए अपना।
लेकिन हुआ का है चाचा? सुबह सुबह छाता लेके निकला था। लोग सुबह सुबह लोटा लेके निकलते हैं चाचा, आप छाता लेके निकले थे? अरे हम छाता लेके सिर्फ टहलने निकले थे। हाँ, लेकिन पता नहीं कहाँ खो गए। अरे तो काहे परेशान हो रहे, हमको बताइए ना, हम ढूंढ के ले आएंगे ना। अरे चाचा देखिए ना, इसमें गुस्साने का क्या है चाचा? इस आधुनिक जमाने में हर चीज का इलाज है। धूप लगे सर पे टोपी पहन लीजिए, आंख में धूप लगे चश्मा पहन लीजिए, पानी बरसे बरसाती ओढ़ लीजिए। अरे बेटा हम ठहरे गंवार आदमी, और ये आधुनिक जमाना आज तक गंवार आदमी का इलाज नहीं ढूंढ पाया। अगर वो छाता मिले तो बता देना। केचुए किया सुरीली, ए सुरीली, मायो है तुम्हें पता है मुकुंद की बाबूजी का वो खो गया है। वो जो का कहते हैं उसे, वो जो बारिश में लेके घूमते हैं। बाबा भुट्टा नहीं, वो जो धूप में भी लेके चल सकते हैं, वो क्या कहते हैं वो चीज? चीची नहीं, चश्मा नहीं, वो क्या कहते हैं उसे, वो जो छत जैसे होता है, अपने सर पे रहता है वो। छाता घूम गया है, पूरे लापतागंज में ढूंढ रहे हैं। हाँ, जैसे कि छाता ना हो, कुबेर का खजाना हो। कुबेर का? आहा, कुबेर कौन, हमें क्या पता, हम लापतागंज छोड़ के बाहर गए हैं का कभी? हाँ, छाता खो गया है। ए सुरीली, हम जानते हैं तुमको दो ही चीजें पसंद है, एक तो बिजी पांडे और दूजा अमरूद। बाबूजी लाए हैं गांव से, खाओ और मजा करो। मिला छाता? चाचा हाँ छाता। अरे मौसी कहाँ, ऐसा वैसा छाता थोड़ी है, बाबूजी का छाता है, बाबूजी का। जिस दिन मिलेगा ना उस दिन रेडियो और टीवी पे खबर छप जाएगी। हो सकता है कि मुख्यमंत्री इसकी भी घोषणा कर दे कि जिस दिन छाता मिल गया उस दिन सरकारी दफ्तर और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे, बंद। छाता आखिर गया कहाँ? हाँ, अगर अपने बिजी भैया बाहर न गए होते ना तो झट से छाता ढूंढने बिजी हो जाते। अरे बिजी भैया लापतागंज के वो हीरा हैं जिसकी कीमत सिर्फ हम समझते हैं। हमें तो वो छाता बहुत कीमती लगता है। जरूर उसमें कोई हीरा वीरा जड़ा होगा, नहीं तो एक मामूली छाते के लिए कोई आदमी इतना परेशान क्यों होगा? हाँ? सही बात, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। साहब, बदनसीबगंज के सेठ जी के हीरो का हार बरामद हो गया, वो बस लेने आते ही होंगे। अरे वाह, तुमने चोर को कहाँ से पकड़ा? अरे साहब, हम क्या पकड़ेंगे, हम कोई आर्मी और कमांडो थोड़ी हैं। वो तो चोर की भी खुद ही दे गई, बोली इस डिजाइन का हार मेरे पास पहले से ही है। नमस्कार, नमस्कार थानेदार साहब। अरे आइए आइए सेठ जी, हार बरामद हुआ नहीं कि चले आए थाने? अरे हम हार लेने नहीं आए हैं, हम अपना छाता लेने आए हैं, वो कहीं गुम गया है। आप सेठ जी नहीं है का? अरे नहीं, हम तो बाबूजी हैं। आप बदनसीबगंज से नहीं है का? वहां से नहीं है, लेकिन है बदनसीब ही। नसीब वालों का छाता नहीं खोता। आपका छाता खो गया या भाग गया? ड्यूटी पे हटा डांट तोड़ देंगे। बाबूजी, आपका छाता छोटा था कि बड़ा? छोटा था। वो काला था कि सफेद? काला काला। नया कि पुराना? नहीं, पुराना था लेकिन लगता नया था। अरे बाबूजी, छोटा पुराना चीज के लिए काहे के लिए इतना परेशान हैं आप? छोटी पुरानी चीज नहीं थी वो, तुम्हें मार मार के छोटा पुराना कर देंगे। होंगे थानेदार तुम कहीं के। अरे बाबूजी सुनिए सुनिए, अरे काहे इतना घबरा रहे हैं? हाँ, आपका छाता लापतागंज से बाहर नहीं जाएगा, पूरे लापतागंज में नाकाबंदी कर देंगे। लो भैया, अब पुलिस छाता भी ढूंढेगी। इसके लिए तो हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। दोपहर हो गई, लगता है छाता अभी तक नहीं मिला। ए जी, ओ जी, कहीं बाबूजी ने अपने छाते में कोई जरूरी चीज तो नहीं छिपाई थी, अपनी वसीयत? पगला गई हो क्या? बाबूजी के पास है ही क्या जिसकी वसीयत लिखेंगे? छाता। और वो भी खो गया।
चलो अब हम ही ढूंढने निकलते हैं। मिश्री, क्या खोज रही हो? छाता। वो छाता खोज रही हो? हमको तो नहीं लगता है कि छाता मिलेगा। पूरा लापतागंज हम ढूंढ चुके हैं, छाता कहीं नहीं मिला है। हम ऊपर देखे कि छाता हो सकता है कोई उस पर फेंक दियो छतवा पे। कचुआ भाई, हाँ मिले। अच्छा जरूर मिलेगा। बापूजी का सन 47 में लाठी गुम हुआ था। अच्छा वो आपसे आप मिल गया। वैसे ही बाबूजी का छतरी भी मिलेगा। हाँ चचा, वो बाबूजी थे, ये सिर्फ बाबूजी हैं। अच्छा, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो और खोजते हैं चल के। मिला क्या? मिला क्या? अरे मिला क्या? बाबूजी, आपसे तो एक छाता खोया था। जरा देखिए, पूरे लापतागंज के लोग आपके लिए इतने सारे छाते लेकर आए हैं। जो पसंद आए वो रख लीजिए बाबूजी, लेकिन घर चलिए। सुबह से आप कुछ नहीं खाए, ऐसे तबीयत खराब हो जाएगी। अब एक छाते के लिए भूखे प्यासे रहना अच्छा लगता है क्या आपको? कुछ खा लीजिए ना। आप नहीं खाओगे तो हम में से कोई नहीं खाएगा। पूरा लापतागंज भूखा रहेगा, समझे? चलिए खा लीजिए ना। बाबूजी देखिए, चुकंदी ने भी कुछ नहीं खाया है। तूने खाया नहीं खाया? तू तो खा ले बेटा। अगर सुगंधी लाल नहीं खाएगा तो मुकंदी लाल भी नहीं खाएगा और चुकंदी लाल भी नहीं खाएगा। देखो। अरे बुढ़ापे में सठिया गए हैं का? अरे का छाता छाता किया हुआ? छाते में का था जो छाते को छाती से लगाए हुए हैं? ये देखिए, पूरा लापतागंज छाता ही छाता लेके आया है। रंगीन छाता, बड़ा छाता, छोटा छाता, लाल छाता। और क्या चाहिए आपको? अरे वो छाता बाजार में बेचते तो 5 रुपया नहीं मिलता आपको, 5 पैसा नहीं मिलता आपको। था छाते में। सुगंधीलाल, आज तो तुम रिटायर हो रहे हो। हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। 35 साल तुमने ईमानदारी और इज्जत की नौकरी करते हुए खुद को बेईमानी की बारिश और धोखेबाजी की धूप से बचाए रखा। ये छाता एक तोहफा नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी पहचान है सुगंधीलाल। आज के बाद तुम्हारे सर पर कोई साया रहे ना रहे, पर इस छाते का साया जरूर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बॉल घूम गई, बॉल घूम गई। मालूम है बॉल कहाँ गई? कहाँ गई? 1 मिनट, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। उस तरफ होगी बॉल, चलो देखेंगे। अरे बॉल मिल गई, अरे बॉल मिल गई, मिल गई बॉल। बॉल मिल ओहो, हिंदू? हाँ। क्या हो गया बाबूजी को? पता नहीं काय लबलबाए रहे हैं। हाय दैया, पत्थर उठा लिए हैं। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। तुम कह रहे हैं? बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। अरे मार डाला मेरा
मेरा सर फोड़ डाला मेरा सर फोड़ डाला मेरा। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? अरे मुकुंद के बाबू ने मेरा सर फोड़ डाला। अबे हमने अबे हट, यहाँ पत्थर हो गया, तुझे अपनी लग रही है। हाँ? अरे छाता मिल गया। अरे हमारा छाता मिल गया, हमारा छाता मिल गया, हमारा छाता मिल गया, मिल गया हमें, हमारा छाता मिल गया भाइयों, मिल गया। शुक्र है बाबूजी का छाता मिल गया। आप कितना परेशान हो गए थे? हाँ, अब जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए ना, हम खाना बनाते हैं। हाँ, हम गर्मा गर्म रोटियां बना के खिलाते हैं। 25 साल से इस छाते को छाती से लगाए जी रहा हूँ। हाँ। ये छाता नहीं है, कहाँ है? कहाँ है? ये हमारी पहचान है, पहचान। हमारी नेकी और ईमानदारी का साक्षी है ये छाता। जब भी इस छाते को हाथ में लिए चलता हूं तो सर गर्व से ऊंचा हो उठता। कहां है वो केचुए की औलाद कछुआ? क्यों बे? छाता बेच रहा है? तू कहता था ना का है इस छाते में? अरे तू तो ये छाते खरीद के लाया है और हम ये छाता कमा के लाए। कुछ चीजें पुरानी होके एंटीक हो जाती हैं और कुछ एंटीक होके बेशकीमती हो जाती हैं। ईमानदारी और छाता उन्हीं चीजों में आती है। संभाल के रखिएगा, ईमानदारी भी, छाता भी।